गोवन बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है जब दोही को कोई बहुत प्यार से प्रपोज करता है और फ्लावर्स ला के देता है। गोवन को दोही का इमरजेंसी मैसेज मिलता है और वो दोही को बचाने के लिए उसकी लोकेशन पे जाता है। गोवन दोही को तो गिरने से बचा लेता है, लेकिन किलर बालकनी में ही छुपा होता है। वो ये देख के गोवन को भी गिरा देता है और गोवन अपनी पावर्स यूज करके दोनों को स्टेयर्स के पास ले जाता है। स्टेयर्स के पास पहुंचते ही वो दोही से पूछता है कि तुम ठीक हो। दोही बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। वो गोवन को देखती है और रोते रोते उसे गले लगाकर रोने लगती है। गोवन भी उसको सहारा देता है। तभी वहाँ सेखुन आता है और उन दोनों को देख लेता है। गोवन, सेखुन और दोही साथ में होते हैं और किलर के बारे में बात कर रहे होते हैं। उतने में गोवन बताता है कि इलेक्ट्रिक लॉक टूटा हुआ है घर का। दोही बताती है कि किलर को उसे मारने में मजा आ रहा था। फिर वो लोग सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जिसमें उन्हें पता चलता है कि ये तो वो किलर था ही नहीं जिसने लास्ट टाइम दोही को कैब में मारने की कोशिश की थी। बट गोवन उसके नेक पे कुछ निशान नोटिस करता है जो कि सेम किलर के पास भी थी। ये देखकर उनको समझ आ जाता है कि किलर अपना चेहरा बदल रहा है मेकअप और मास्क की मदद से। गोवन और सेखुन अलग रूम में जाते हैं जहाँ सेखुन पूछता है कि तुम दोनों कुछ छुपा रहे हो मेरे से। दोही रेलिंग पर थी तो तुम दोनों स्टेयर्स पे क्या कर रहे थे। गोवन बोलता है अगर दोही तुमसे कुछ छुपा रही है तो उसका कोई रीजन होगा एंड मैं तुमको कुछ नहीं बता सकता। जो पूछना है तुम्हें जाके दोही से पूछ लो। दोही अपनी गैलरी में वापस जाती है और वो डर के उधर ही बैठ जाती है। सेखुन वहाँ आता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो दोही बोलती है मुझे अब तक मरने से डर नहीं लगता था, या मुझे एक्चुअली में पता ही नहीं था कि मरना कैसा होता है, पर आज जब मैं मरने वाली थी तो मुझे पता चला कि कितना अकेलापन फील होता है उस टाइम। वो किलर कल वापस मुझ पे अटैक करने आएगा कोई दूसरे फेस से। क्या पता वो ऑफिस का कोई एम्प्लॉय बन के आए या फिर सिक्योरिटी गार्ड। सेखुन बोलता है तुमको ये सब डेंजरस चीजें अकेली करने की जरूरत नहीं है। दोही, मुझसे शादी कर लो, तुमको अकेला रहने की जरूरत नहीं है। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ये सुन के दोही शॉक हो जाती है और उसको देखते रहती है। उसी टाइम अपना गोवन भी आता है वहाँ पे और बोलता है इससे बेटर होगा कि तुम मुझसे शादी कर लो। और वो भी अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। दोही दोनों को देख के बोलती है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। दोही अगले दिन अपने ऑफिस में होती है और कल रात के बारे में सोच रही होती है। एक डिजाइन को देख के वो बोलती है कि लाइफ में कितनी सारी चॉइसेस होती है ना। तभी बाहर गोवन दोही को देखता है और वो कहता है क्या ये सच में मुझे कंपेयर कर रही है एक इंसान के साथ। फिर वहाँ उसका बटलर आता है लंच लेके और गोवन उसे कहता है कि तुम अचानक यहाँ कैसे आए हो। तो कहता है कि कल रात आप इतनी तेजी से भाग गए, कहाँ गए थे वैसे। जिनको जानना होता है तो गोवन कल रात के बारे में सब बताता है। और जब वो बोलता है कि उसने दोही को प्रपोज किया है तो उसका बटलर बहुत शॉक हो जाता है। गोवन बोलता है कि मैंने उसको बस इसलिए प्रपोज किया है कि अगर वो किसी और से शादी कर लेती है और मैं उसका हाथ पकड़ के चलूंगा तो कितना अजीब लगेगा कि मैं एक मैरिड वुमेन का हाथ पकड़ा हुआ हूँ। तो उसका बटलर बोलता है कि तुम एक इंसान से शादी करने वाले हो, इसका मतलब अब तुम शादीशुदा डीमन बन जाओगे। वाह, अगर जिनको पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे और बहुत सारी लड़कियों का दिल टूट जाएगा। तो गोवन बोलता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोही एक एम्प्लॉय को अपने कैबिन में बुलाती है जो टैरोट कार्ड्स को अच्छे से रीड करना जानती है। उसको दोही बोलती है कि तुम मेरे लिए भी कार्ड्स को रीड करो और वो एक कार्ड पिक करती है। उसमें उसका मतलब लिखा होता है कि रीयूनियन होने वाला है। अब रीयूनियन किसके साथ होगा वो तो आगे ही मालूम पड़ने वाला है, देखते हैं। थोड़े टाइम बाद सेखुन दोही से मिलने आता है और उसके लिए एक फ्लावर्स का प्लांट्स लेके आता है। दोही को बोलता है कि कल मैंने तुम्हें बिना फ्लावर्स के प्रपोज कर दिया था तो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर दोनों के बीच थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है और दोनों हंसने लगते हैं। इन लोग को हंसते हुए गोवन देख लेता है और वो बहुत जेलस होता है। दोही और सेखुन अपने चाइल्डहुड की बातें करते हैं। तभी सेखुन अपनी फीलिंग्स दोही को बता देता है कि वो कितना जेलस हुआ था जब तुमने गोवन को प्रपोज कर दिया था। वो कितना डर गया था जब तुम ब्लाइंड डेट पर चली गई थी। मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि तुम शादी करने वाली हो। दोही बोलती है मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा कि मैं शादी करने वाली हूँ और मैंने तुमको हमेशा फैमिली की तरह माना है। तो सेकंड बोलता है हम रियल फैमिली ही बन जाते हैं ना, बाकी चीजें हम बाद में हैंडल कर लेंगे, मैं वेट कर सकता हूँ। मुझे आपका तो पता नहीं बट गोवन 1 पॉइंट से पीछे हो चुका है यहाँ पे। देखते हैं दोही किससे शादी करेगी। दूसरी तरफ गोवन बहुत सारी इंस्टेंट कॉफी बनाता है अपने लिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा जेलस हो चुका होता है। वो और सेखुन गार्डन में बात करते हैं जहाँ सेखुन बोलता है कि तुमको फॉर्मली बात करनी चाहिए। तो गोवन बोलता है कि फॉर्मल होने से पहले हमारा बहुत पर्सनल रिलेशनशिप था। तो सेखुन बोलता है पहले तुमने दोही को मना कर दिया था, अब तुमने उसको प्रपोज कर दिया, उसकी इमोशंस के साथ मत खेलो। तो गोवन बोलता है मुझे शादी नहीं पसंद बट मुझे दोही पसंद है और मैं सीरियस हूँ। सेखुन बोलता है कि तुम उसके बस बॉडीगार्ड हो, लाइन को क्रॉस मत करना अपना स्टड। गोवन बोलता है कि ऐसी कोई लाइन ही नहीं जिसको मैं क्रॉस नहीं कर सकता। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। दोही और गोवन कार में होते हैं
जहाँ गोवन उससे पूछता है कि तुमने सेखुन और मेरा नंबर इमरजेंसी कांटेक्ट में क्यों रखा है। तो दोही बोलती है कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो और सेखुन मेरी फैमिली जैसा है। दोही पूछती है कि तुमने मुझे प्रपोज क्यों किया, तुमने तो मुझे लाइट की स्पीड से रिजेक्ट कर दिया था ना। फिर दोही एक सेरेमनी में पहुंचती है जहाँ वो अपने स्टेप सिबलिंग से बोलती है कि कल मेरी वेडिंग है, सॉरी मैं कार्ड नहीं बना पाई, तो ऐसे ही आके इन्वाइट करना है। ये सुनकर वो सब शॉक हो जाते हैं। दोही वहाँ से निकल रही होती है, तभी वहाँ पर उसे किलर दिखता है। उसको देख के उसका पैर स्लिप हो जाता है और अपना गोवन वहाँ आकर उसको बहुत रोमांटिकली पकड़ लेता है। नेक्स्ट डे दोही अपनी वेडिंग ड्रेस में एक ऐड कर रही होती है, तो उसकी सेक्रेटरी पूरा वेडिंग प्लान बताती है। तो दोही बोलती है कि इसको थोड़ा सा छोटा नहीं कर सकता। इसके बाद सब बाहर चले जाते हैं, तो दोही मैडम जू को याद करती है। थोड़े टाइम बाद उसकी सेक्रेटरी आके उसे बाहर बुलाती है। बाहर दोही अपने स्टेप सिबलिंग से मिलती है। वो लोग उसको कंग्रेचुलेशंस बोलते हैं। दोही थैंक यू बोलती है और शादी शुरू होती है। अब अभी तक हमें बताया नहीं गया है कि अपना ग्रूम कौन है शादी में। वो तो गोवन भी हो सकता है, सेखुन भी हो सकता है, या फिर वो बंदा जिससे दोही मिलने गई थी ब्लाइंड डेट पे। वेल, दोही बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है, बट अपना गोवन भी दोही से कम नहीं दिखता है। यहीं पे दोही को याद आता है कि गोवन ने क्या बोला था जब उसने पूछी थी कि तुमने क्यों प्रपोज किया मुझे। उसने बोला था कि मैं तुम्हें मरने नहीं देना चाहता। वेल, ऐसे ही वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है और वो एक दूसरे को अपना हस्बैंड एंड वाइफ एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिसमें मेंशन होता है कि हम बाहर एक कपल की तरह रहेंगे बट प्राइवेट में एक दूसरे की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा जब दोनों अपने अपने गोल्स अचीव कर लेंगे। शादी पर वापस आते हैं जहाँ दोही और गोवन नीचे उतरते हैं। सब लोग उन दोनों को देख के खुश होते हैं और एक साइड पर हम देखते हैं जहाँ गोवन का बटलर और दोही की सेक्रेटरी क्लैप करने में कॉम्पिटिशन कर रहे होते हैं, जो की बहुत फनी था। हम सेखुन को भी देखते हैं जो दूर खड़ा हुआ दोही को अपनी सैड नजरों से देख रहा है। फिर दोही और गोवन बाहर जाते हैं जहाँ रिपोर्टर्स उनकी फोटोज निकालते हैं। वो दोनों थोड़ा क्लोज आते हैं, तभी वहीं एक रिपोर्टर बोलती है कि आप गेस करो। तो दोही बोलती है वो प्राइवेट है। उसमें ही एक रिपोर्टर बोलती है कि आपने ये शादी बस कंपनी पाने के लिए की है। तो दोही किस करने के लिए बोलती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर गोवन अपना स्टड स्लोली दोही की आंखों में देखता है और जाके किस करता है। फिर दोनों को सोलो शूट करने के लिए बोला जाता है जहाँ दोही और सेखुन बात कर रहे होते हैं। सेखुन बोलता है शायद मैं परफेक्ट नहीं था। तो दोही बोलती है तुम सबसे ज्यादा परफेक्ट हो, तुम मेरी फैमिली की तरह हो। तो सेखुन बोलता है मैं हमेशा तुम्हारे साइड हूँ। गोवन उन लोग को बात करते हुए देख लेता है और दोही के पास जाकर बोलता है लेट्स गो बेब, और उसका हाथ पकड़ लेता है। दोही ये सुनकर थोड़ा ऑकवर्ड होती है और वो अपना हाथ छुड़ाकर कार के पास जाती है। गोवन सेखुन को बोलता है कि दोही को इतनी इमोशंस वाली नजरों से मत देखो, अब वो शादीशुदा है। फिर दोनों जाके कार में बैठ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जिन को, जो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। गोवन का बटलर उसके पास जाता है उसको शांत कराने, तो जिन बोलती है मैं तुमसे उससे भी ज्यादा नाराज हूँ। वो बोलता है मैं तुमको बताने ही वाला था कि शादी बस उनकी पावर्स को पीसफुली मेंटेन करने के लिए की गई है। तो जिन बोलती है शादी से ज्यादा वायलेंट चीज क्या ही होती है, और वो वहाँ से चले जाती है। हम किलर को भी देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो अभी तक दोही को नहीं मार पाया। हमारे नए कपल दोही के घर पे जाते हैं जहाँ गोवन बोलता है मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि मैं यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ ताकि वो किलर वापस अंदर ना आ जाए। वो घर की हालत देखकर शॉक हो जाता है और उसे लगता है कि किलर ऑलरेडी अंदर आ चुका है क्योंकि घर इतना ज्यादा गंदा होता है और सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ होता है। गोवन अपनी पावर्स यूज करके पूरे घर को क्लीन करता है और दोही बोलती है तुम तो इससे खाना भी बना सकते हो ना। तो गोवन बोलता है मैं हस्बैंड स्लेव नहीं हूँ तुम्हारा। तो दोही बोलती है अच्छा तो प्लीज बस मेरा एक काम कर दो। दोनों नीचे जाते हैं। दोही बताती है कि उसने गलती से उसका फेवरेट टॉप फेंक दी। तो गोवन अपनी पावर से डस्टबिन से सारे कपड़े एक एक करके निकालता है जब तक दोही को उसका टॉप नहीं मिलता। वो टॉप को देख के गोवन को रियलाइज होता है कि ये तो वही टॉप है जब दोही उससे फर्स्ट टाइम मिलने आई थी। हम सेखुन को देखते हैं जो सनवल फाउंडेशन के ऊपर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है अपने लॉयर्स के साथ। फिर दोही और गोवन शॉवर्स लेने के बाद थोड़ी सी ऑकवर्डली बातें करते हैं। दोनों बहुत ज्यादा शाय होते हैं क्योंकि उन लोग ने पहले कभी एक दूसरे को ऐसे नहीं देखा था। थोड़ी ही बातों के बाद वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। गोवन को वापस से एक ड्रीम आता है जब वो डीमन नहीं था। वो एक लड़की को देख रहा होता है, तभी उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि बाहर आवाज हो रही होती है। वो बाहर निकलकर बोलता है कि इतनी सुबह कौन आवाज कर रहा है। बाहर वो दोही को ब्रेकफास्ट करते हुए देखता है जो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है। तो गोवन भूल जाता है कि वो क्या बोलने वाला था। दोही उसको क्यूटली गुड मॉर्निंग बोलती है और बोलती है मैं इतनी क्यूट दिख रही हूँ ना। अपना बेचारा गोवन मन में ही बोलता है कि हाँ, बट सामने बोलता है नहीं। दोही बोलती है तुम ब्रेकफास्ट करोगे। तो गोवन
गोवन बोलता है नहीं मुझे तो बस कॉफी चाहिए। तो दोही बोलती वो तो नहीं है मेरे पास और हमारे पास उतना टाइम भी नहीं कि हम लोग बाहर से अकेले। तो गोवन बोलता है बट ऐसा कैसा नहीं है और आज टाइम क्यों नहीं है, आज तो वीकेंड्स है ना। तो दोही बोलती है हमको किलर को ढूंढने जाना है। उस पे गोवन बोलता है आज मैं वैसे भी बहुत थक गया हूँ कल शादी की वजह से। तो दोही बोलती है नॉर्मल डेज में हम लोग के पास बहुत काम रहता है और मेरे पास एक सस्पेक्ट भी है, सुखमिन का बेटा नो दो क्यों। सीन नो दो क्यों पर जाता है जहाँ वो टाइकोंडी की क्लास में होता है और फाइट के टाइम वो अपने ओपोनेंट को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है। दोही और गोवन बाहर निकलने के लिए रेडी होते हैं। गोवन अपनी पावर्स यूज करके दोनों को एक वॉशरूम में ले आता है जहाँ दोही बोलती है कि तुमको सारी जगह छोड़ के सिर्फ यही जगह मिली थी। तभी वहाँ पे दो क्यों आता है, अपना फेस वॉश कर रहा होता है। तभी वहाँ उसका फ्रेंड आके बोलता है कि क्या हो गया है तुम्हें, कुछ दिनों से थोड़े अलग लग रहे हो। तो गोवन उसे बहुत गुस्से से देखता है और वो वहाँ से चले जाता है। वो बोलता है क्या ही फर्क पड़ता है अगर मैंने किसी को मार दिया तो। और ये सब दोही और गोवन सुन रहे होते हैं। वो दोनों उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो सबवे में जा रहा है। तो गोवन वापस से अपनी पावर्स यूज करता है और दोनों एक फोटो शॉप में आ जाते हैं। दोनों बाहर निकल कर देखते हैं कि दोग्योंग एक लॉकर ओपन कर रहा है। तभी दोग्योंग को लगता है कि उसको कोई देख रहा है। वो फोटोशॉप को नोटिस करता है और वहाँ पर जाता है। गोवन अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाता क्योंकि सामने कैमरा होता है। दोनों पैनिक हो जाते हैं। दोग्योंग धीरे धीरे आगे आ रहा होता है। गोवन दोही का फेस अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और उसे किस कर लेता है। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि दोग्योंग को पता चला कि वो गोवन और दोही है या फिर नहीं। वेल ये वाला तो काफी इंटरेस्टिंग था। See you in the next one. Bye and yeah, stay hydrated.